हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर आपके साथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रल है, इंटीग्रल एक पोर्शन है। किसका पोर्शन है? कैलकुलस का पोर्शन है। अच्छा, ये कैलकुलस क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ा है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द सेंटर ऑफ कैलकुलस। एक पार्ट डिफरेंशिएशन का होता है और ये एक इंटीग्रल है। जस्ट डिफरेंशिएशन तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ना, तो बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल एटसेट्रा। इंटीग्रल्स आर टू टाइप जनरली, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। तो हम पढ़ेंगे इनका यूज जनरली होता कहाँ है। जनरली यूज कहाँ होता है? डिफरेंशिएशन का हमने यूज कहाँ कहाँ पढ़ा था? जैसे कोई भी ग्राफ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करना है, वहाँ फाइंड आउट करना है। अप्रॉक्सीमेशन कहाँ है? कोई भी कर्व कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम वैल्यू देता है एटसेट्रा। रेट चेंज से लेकर कि अगर बैलून में मैं इस रेट से इसकी रेडियस को इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसके वॉल्यूम में क्या इंक्रीज आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इंटीग्रेशन का क्या यूज है? इंटीग्रेशन का जनरली एरिया अंडर कर्व यानी कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई ए कर्व या ग्राफ इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज है। जनरली आपको किसी भी टाइप का कर्व हो, अगर आपको कर्व दिया हुआ है तो एक पर्टिकुलर तरीके से मेथड से जो हम इस इंटीग्रेशन में सीखेंगे उसकी मदद से हम वो एरिया डिफाइन कर सकते हैं। तो जनरली अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को लेकर मैं बात करता हूँ। तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने बता दिया आपको इंटीग्रेशन है क्या। जनरली इंटीग्रेशन में टॉपिक लिया, क्या बोल सकते हैं इसे? यस, ऐसे बोल सकते हैं रिवर्स मेथड या फिर प्रोसेस भी बोल सकते हैं। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये रिवर्स प्रोसेस डेरिवेटिव को भी क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन। दैट्स नाइस। अगर मैं इसी को बोलूं और लगा सकते हैं बीच में, अगर मैं इसी को बोलूं डेरिवेटिव का उल्टा तो क्या लगा सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, ये तो मुझे पता चल गया कि ये एक एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा है। यस। एक तीसरा नाम और होता है। क्या नाम होता है? वो शायद किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता होता है लेकिन बहुत कम लोगों को, जिसे बोलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव आप समझ में आ गया। एक ही मतलब एक ही बंदे के तीन नाम है, यानी कि एक इंटीग्रेशन के तीन नाम है। आप कोई भी नाम जनरली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी में रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ? ये आपका एक इंटीग्रेशन का साइन है, एक पर्टिकुलर, ये इसमें एक fx है, इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ और मुझे क्या मिलेगा? fx प्लस सी। ये एक स्मॉल f था, यहाँ पर मैंने कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यस, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो बोल सकता हूँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? अगर मैं बात करूं, मैंने कभी कभी ऐसे देखा है, ये फिजिक्स में खूब पढ़ा होगा कि ये होता क्या है? ये होता है एक सर्कुलर लूप का। जब भी कभी सर्कुलर लूप को मुझे इंटीग्रेशन करना होता है या कोई भी कर्व है जो साइकिल फॉर्म में है, तो जब भी मुझे उसका इंटीग्रेशन करना होता है दैट इज ये इंडिकेशन लगाते हैं कर्व का। यस, यहाँ तक मुझे पता लग गया। अब मैंने जब पढ़ा है एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा, हमने डेरिवेटिव में पढ़ा है कि x की पावर n का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे क्या मिलता था? n x n माइनस 1। एक तो मैंने पावर कम की, यस, और इस नंबर को मैं यहाँ लेके आया। चलिए अब आगे, यानी कि जो इसका नंबर था उससे मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई। तो अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में क्या होगा? अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लूँ यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन मुझे x की पावर n, इंटीग्रेशन का साइन है किसके फॉर्म में? dx के रेस्पेक्ट में इक्वल टू, तो मुझे क्या मिलेगा? अब यहाँ पर मैंने क्या किया? पावर को माइनस किया। यहाँ क्या करेंगे? पावर को ऐड, और जो पावर ऐड होने के बाद आएगी वो यहाँ ले लेंगे प्लस सी। ओ, अभी बात करेंगे सी की। तो ये सी है क्या? चलिए, तो दो टाइप होते हैं, एक इंटीग्रेशन में दो टाइप होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट,
इनडेफिनेट का मीन समझेंगे। डेफिनेट का मतलब जस्ट समझ में आ जाएगा आपको। इनडेफिनेट का सिंपल मीन जनरली होता क्या है, जैसे लेट सपोज करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, मेरे पास एक एफ एक्स है और मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो मुझे मिलेगा 2x। यस, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, 2x। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ प्लस सी का भी करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, 2x। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, दिस इज ऑल द कर्व आर स्मॉल चेंज के साथ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या मीन है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक फॉर्म है, पैराबोलिक फॉर्म में 2, तो वाई की वैल्यू कहाँ से शुरुआत करेगा ये, 2 से। यस, यहाँ पर क्या है 4, तो वाई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेगा ये, 4 से। तो यानी कि ये डिफरेंट टाइप के कर्व्स हैं, लेकिन इनका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो सेम आ रहा है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, वापस इंटीग्रेशन करूँ 2x dx का, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू बाई 2। तो ये तो मुझे जनरली मिला क्या, एक्स स्क्वायर। इसका भी करूँगा तब भी यही, इसका भी करूँगा तब, क्या मुझे वापस फंक्शन मिल रहा है, नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो ऐड नहीं करते हैं, तो ये एब्सेंट होता है, यानी कि ये कंफर्म नहीं है क्या है, ये है इनडेफिनेट, पता नहीं मुझे। यस, तो जब ये वैल्यू पता नहीं है तो इसीलिए इस इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। यस, इसके दो नाम है, यहाँ पर मैं इस सी को क्या बोल सकता हूँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोल सकता हूँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस, एक और क्या बोल सकता हूँ, तो और मैं ऐसे आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ, आर्बिट्री कांस्टेंट। चलिए, तो मुझे पता लग गया, क्या क्या पता लगा, कि जो इंटीग्रेशन होता है उसे मैं एंटी डेरिवेटिव बोलता हूँ। यस, एंटी डेरिवेटिव बोला। प्रिमिटिव एक किसका एक सिनोनिम्स है, जो एक इंटीग्रेशन को मैं बार बार प्रिमिटिव नाम से भी जानता हूँ। इसको जनरली किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन का जो भी इंटीग्रेशन होता है प्लस सी क्यों लगाते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है, बार बार चेंज हो रही है, तो वो वैल्यू मुझे इनडिफाइन है, तो उसी टाइप के इंटीग्रेशन को मैं इंडेफिनेट बोलता हूँ। डेफिनेट में क्या होगा, एक पर्टिकुलर रेंज दी जाएगी, उसको लेकर वहाँ पर सी अलॉट नहीं किया जाएगा। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये साइन कब लगता है, जब सर्कुलर लूप का हम इंटीग्रेशन करें, किसी भी सर्कुलर लूप का इंटीग्रेशन करने पर इस साइन का जनरली यूज करते हैं। ये कहाँ जनरली यूज होता है, फिजिक्स में। अच्छा, ये डेफिनेट, अब जब हमने इंटीग्रेशन शुरू कर ही दिया है तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसका ज़्यादा यूज है। कहाँ यूज होता है, जनरली इकोनॉमिक्स, एक अच्छी लेवल की पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल और जितनी भी साइंस स्ट्रीम है वहाँ पर जनरली आपको यूज़ करने को मिलेगा, जनरली साइंस में। तो ये क्या था हमारे पास, एक इनडेफिनिट टाइप का फॉर्मेट था, जब हम कुछ न्यूमेरिकल करते जाएंगे और आपको कंफर्म होता जाएगा। वो भी न्यूमेरिकल जो हमें करने हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। पहले हम एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे, फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे और उसमें आपको सारे क्वेश्चंस जनरली कवर करा दिए जाएंगे। यस, चलिए, तो अभी तक हमने जनरल बेसिक नॉलेज ली है इंटीग्रेशन की। जनरली कुछ खास नहीं है, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने गेन की है। इसके बाद हम आप पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। जनरली पहला टॉपिक है कुछ फंडामेंटल्स फार्मूलाज हैं हमारे पास, तो जनरली मैं एक एक करके फार्मूला F1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि पहला है तो F1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यस, अब आगे देखूंगा कि मान लो कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, ये दो फंक्शन मान लेता हूँ मैं, gx, और मुझे इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। यस, तो मुझे जनरली क्या देखने वाला है, यहाँ मुझे क्या मिला, कोई भी दो फंक्शन है, या तो फिर प्लस फॉर्म में है या फिर माइनस फॉर्म में है, तो मुझे इंटीग्रेशन जनरली करना है। तो क्या करता हूँ, जब भी कोई प्लस माइनस का साइन आए तो मैं वो इन्हें इंडिविजुअल तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसे क्या लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx माइनस, और प्लस लगा तो प्लस gx ब्रैकेट बंद, या फिर इसको dx बोल सकते हैं ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, कंप्लीट। यस, इंडिविजुअल तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं।
जो भी है। अगर प्लस साइन का यूज है तो प्लस साइन का यूज करेंगे, माइनस साइन का यूज है जनरली माइनस साइन का यूज करेंगे। यस। दूसरा, अगर आपको किसी भी फंक्शन के साथ में मुझे कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, तो इसे करने के लिए मैं के को कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि बाहर निकाल सकता हूँ। के को कहाँ? बाहर ले जा सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन में वापस फंक्शन का कर सकता हूँ। यस, ये दूसरा तरीका था। तीसरा, जनरली मैं देखूँ कि अगर मुझे बोला जाए F3 फार्मूला नंबर 3, अगर मुझे जनरली बोला जाए तो मैं क्या देख सकता हूँ कि कोई भी फंक्शन है fx dx इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ये दिया हुआ है। मुझे अब ये सॉल्व करना है, हाउ टू गेट। तो क्या करना है, ये इधर पॉजिटिव साइन के साथ है, जैसे ही इधर आएगा तो क्या मिलेगा? नेगेटिव साइन के साथ। मैं जनरली क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx को मान लेने माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट 1 और ये dx बराबर में 0, क्योंकि जब ये माइनस का इधर जाएगा तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। यस। फार्मूला आइडेंटिटी नंबर F4, इसमें क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप के फार्मूले हैं। जैसे यहाँ पर f1x हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है, प्लस ब्रैकेट ले लो, प्लस f2x हो गया, प्लस f3x हो गया। जनरली आपका यही चल रहा है। यहाँ पर fnx हो गया और ब्रैकेट भी हुआ है। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने अभी सिखाया था, जब भी प्लस माइनस कुछ भी आए यहाँ पर, तो मुझे क्या पैटर्न याद आना चाहिए? फॉर्मूला नंबर 1। तो यानी कि मैं सेपरेट कर करके इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो क्या लिख दूँगा? f1x dx प्लस माइनस जो भी है f2x dx, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन लेके मैं चलूँगा। तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ fnx dx। तो इस तरीके से मैं कुछ आइडेंटिटी को यूज़ करने के बाद कंप्लीटली सॉल्व कर सकता हूँ। प्लस माइनस ये इतने टर्म है जो बेसिक फार्मूलाज हैं, इनका यूज करके मैं सवाल आगे यानी जितने भी न्यूमेरिकल है जनरली इन्हीं की मदद से हम सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, तो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम के साथ अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दो चीज़ देखो यहाँ पर। पहला कि हमने जब डिफरेंशिएशन किया था लास्ट टाइम, तो उसमें जितने भी आइडेंटिटी फार्मूले थे उनका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, ये तो याद है। फार्मूले की मदद से आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अब आगे हम देखेंगे तो उन्हीं बेसिक फार्मूलों की मदद से ये न्यूमेरिकल करने कैसे, लेकिन आप स्टेप देखेंगे 1 बाय 1। अगर मैं पहले न्यूमेरिकल के साथ समझाता हूँ तो मुझे सोल्यूशन करना है इसका, तो मैं क्या देखूँगा? sin 2x। तो बेसिक फॉर्म में मुझे पता है कि जो sin x है dx, इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या मिलता है? माइनस cos x प्लस c। यस, डिफरेंशिएशन देखते थे तो cos का माइनस साइन होता था, जस्ट रिवर्स हो गया है। इतना समझ में आ गया? यहाँ पर x था, यहाँ पर 2x, इतना फर्क है। चलिए, तो मुझे पता है साइन ये पूरा एक x मान लेता हूँ, जो यहाँ पर x है वही मान लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं। आगे देखेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे देखो। तो साइन का क्या होता है? माइनस cos 2x, पूरा x की फॉर्म में। अब ये 2x का भी तो डिफरेंशिएशन करना है। पहले डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई की फॉर्म में आता था, अब किस में आएगा? डिवाइड की फॉर्म में, प्लस c। यस, इतने स्टेप था। अगर मैं बात करूँ यहीं इंटीग्रेशन cos 3x जनरली dx, तो मुझे मिलेगा क्या? अब cos का क्या होता है? साइन। तो ये पूरा पहले एक साथ क्या मिलेगा? साइन। अब ये 3x का 3x, क्योंकि ये तो एलिमिनेट नहीं है यहाँ पर। अब देखो 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा? प्लस 3 ना c। ये अब समझ में आ रहा होगा c क्यों लगाया जा रहा है बार बार। यस, अगर मैं यहाँ पर sec स्क्वायर x dx का करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? 10x प्लस c। चलिए, क्या ना, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया तो ट्रिग्नोमेट्री एक बार देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगे की तरफ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा sec स्क्वायर, मैंने 2x ले लिया सपोज करो, तो मुझे क्या मिलने वाला है? sec स्क्वायर 2x का तो tan 2x होता ही है। यस, 2x का क्या होता है? 2x का 2, तो डिवाइड के फॉर्म में 2 चला जाएगा।
अगर मैं वापस इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, यही। नाउ लेट्स चेक इट। तो मुझे अगर डिफरेंशिएशन आपको एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से पता लग जाएगा। क्या दिया हुआ है, 10 2x अपॉन में 2 का डेरिवेटिव करना है, तो 1/2 तो बाहर आ गया। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x और 2x का मल्टीप्लाई होता है 2, ना भी कैंसिल आउट, तो मुझे क्या मिलने वाला है, सेक स्क्वायर 2x। तो जनरली हमने क्या देखा कि डिफरेंशिएशन में जो स्मॉल डिफरेंशिएट का पार्ट होता है वो मल्टीप्लाई होता है, और जनरली इंटीग्रेशन में क्या होता है, वो डिवाइड फॉर्म में चला जाता है। चलिए, तो अभी साइन x का मतलब अकेला x नहीं होगा, 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। यस, तो ये पैटर्न है एक ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन जनरली करने का। अब मैं बात करूँगा दूसरे की। अच्छा, इसमें मुझे क्या दिख रहा है, प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्लस। और दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यस, e की पावर में x में तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो मैं क्या करूँगा ना, पहले सेपरेट कर लेता हूँ। तो जनरली क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। अब यहाँ पर दो टर्म है, एक अलजेब्रा का है, एक एक्सपोनेंशियल का। तो मैंने एक अलजेब्रा की फॉर्म लिखाई थी, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इजकल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, e की पावर x dx क्या होता है, e की पावर x प्लस c। चलिए, तो जिस टाइप के सवाल है मैं जनरली यहाँ पर आपको डिफाइन कर देता हूँ एक एक करके। चलिए, तो ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में हमेशा क्या आता है, बाहर आता है, बताया गया था 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर n, एक्स की पावर n की जगह पे क्या है 2, तो जनरली मैं क्या देखूँगा, एक पावर ऐड कर दूंगा एक्स की पावर 3, और जो 3 आएगा वो नीचे आ जाएगा, 2 का 2 है, प्लस c1 मान लेते हैं क्योंकि इसमें 2 पार्ट है। चलिए, वो ये भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है। e की पावर x का देखेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होता है, प्लस c2 दूसरा कांस्टेंट है। यस, अब मैं इसको अगर जनरली फॉर्म में लिखूँ 2x³ अपॉन में 3 प्लस e की पावर x, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और मैं दोनों को ऐड करूँगा तब भी मुझे क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट। तो इसे मैं c से रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, अब हमने एक चीज़ देखी कि e की पावर x का तो e की पावर x होता है, ये तो एल्जेब्रिक फॉर्म है। यस, वो भी एल्जेब्रिक फॉर्म है एक, वो अपने टाइम में एक अलग पैटर्न है, यहाँ देखेंगे। तो e की पावर x में अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ, एक अगला इंटीग्रेशन में लूँ कि e की पावर ax प्लस b, कुछ भी हो सकता है पावर में, तो dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये मेरे लिए क्या है, एक x का काम करेगी, क्या है, एक x का काम करेगी। यस, तो e की पावर x का तो e की पावर x होता है, तो e की पावर x के फॉर्म में क्या है, ये ax प्लस b। यस, इतना तो पता है, क्लियर। प्लस आप देखो x का यहाँ पर क्या था, e की पावर x था, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। अगर मैं 1 का नीचे डिवाइड करूँगा कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं ये नोटिस नहीं कराता है। आगे देखो, अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलेगा, a, क्या मिलेगा a, तो a कहाँ आ जाएगा, 1 अपॉन में a, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा आपके लिए, यानी कि e अपॉन में ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज, और ये आपके लिए c। तो e की पावर में अगर कुछ भी है, जैसे मैंने लेट कर लिया यहाँ पर, जनरली देखो e की पावर 3x इंटीग्रेशन करना है dx, तो e की पावर 3x का तो e की पावर 3x रहेगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन 3 डिवाइड में चला जाता है, प्लस c। तो जनरली आपको जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम करने हैं कुछ इसी टाइप से। एल्जेब्रिक आपने देखा है, जस्ट सिंपल। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 जनरली इन्हीं बेसिक फार्मूला से डिपेंडेंट है, जो मैं करने में आसानी होगी। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट वंस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कब क्या कैसे, यह सवाल फंस जाता है इस आइडेंटिटी का और याद नहीं होता तो किसी और मेथड से हो नहीं सकता। यस, जब भी कभी ऐसा फॉर्म होता है डिवाइड फॉर्म वाला, यानी कि एक रेशनल नंबर की फॉर्म में होता है, ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के में। चलो लिख लेते हैं dx। अभी मैं रेस्पेक्ट बताऊंगा ये रेस्पेक्ट होती क्या है, dx ही क्यों, अगर यहाँ पर कुछ और होता तो यस। अभी देख लेते हैं एक बार, आप बोल दिया जाए आपको जनरली कि ये आपको सॉल्व करना है,
तो सबसे पहले मैं इसे, और अगर ये और सिंप्लीफाई हो सकता है तो वो वाला पैटर्न यूज़ करूँगा। तो जैसे मैंने ये देखा तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस वन प्लस वन कॉमन लिया, एक्स माइनस वन, नीचे क्या है एक्स माइनस वन, इंटीग्रेशन की फॉर्म में। अभी तो क्या ना मैं इंटीग्रेशन किया ही नहीं, अभी तो सिर्फ सिंप्लीफाई हो रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये क्या है एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। ना भी कैंसिल आउट, तो मुझे मिला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा, अभी हमने एक्स स्क्वायर का किया हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर का किया है क्या मिला मुझे, एक्स क्यू प्लस थ्री। यानी जनरली देखूँ तो एक पावर बढ़ जाती है, और जो पावर बढ़ जाती है वही नीचे, तो वन का क्या होता है वन डी एक्स, एक्स प्लस सी। अच्छा, ये वन का एक्स कैसे हो गया, ये तो समझ में नहीं आया। ये यहाँ देखो टॉप पे देख रहे हैं एक बार, कि जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, क्या ले लो 2, इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 2x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 तो कौन होता है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, dx मान लेता हूँ। या फिर इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अकेला अगर dx हो तो उसका भी इंटीग्रेशन x होता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 तो बाहर आ जाता है, जनरली 2 बाहर आ गया, x की पावर 0। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो पावर क्या हो जाती है, एक ऐड हो जाती है, एक बढ़ जाती है, तो क्या करेंगे 2 इंटीग्रेशन खत्म हो गया, इसका देखेंगे तो एक्स की पावर 1 अपॉन में 1 प्लस सी, तो एक्स पावर 1 तो एक्स ही होता है, तो यहाँ मुझे क्या मिलने वाला है 2x प्लस, तो 2 का 2x dx का x। तो जनरली आप हम ऐसे पैटर्न से सॉल्व आउट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। चलिए, तो अभी तक हमने 3 मेथड सीखे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म था, यस। दूसरा एलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल दोनों सेम था। तीसरा जो पार्ट था वो भी एक एलजेब्रिक पार्ट था, लेकिन एक वो अलग पैटर्न था कि जब भी ऐसा होता है तो पहले मैं अगर सिंप्लीफाई और हो सकता है तो सिंप्लीफाई के फॉर्म में ले जाता हूँ, यस। अब जनरली मैं आगे पढ़ूंगा, जैसे मैंने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ dx, इसका जब मैं a की पावर x log a करता हूँ, यस, तो मुझे a की पावर x मिलता है। ओह क्लियर। तो जैसे मैं इसका अगर इंटीग्रेशन लिखूंगा a की पावर x का इंटीग्रेशन, तो मुझे वापस क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है a की पावर x log a प्लस c। चलो, ये एक आइडेंटिटी थी जो जनरली मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो छोटी सी, अगर मैंने बोल दिया a के ऊपर 2x है dx के रेस्पेक्ट में, क्या है a के ऊपर 2x है और किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, तो मैं x देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर मेरे dx है, तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर जो x क्या है, एक वेरिएबल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, वेरिएबल पार्ट है, और जो a है एक कांस्टेंट टर्म है। चलिए, मुझे पता लग गया। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं इंटीग्रेशन करता हूँ x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो a की पावर 2x, यहाँ देखो a की पावर x का पहले तो सेम टू सेम फंक्शन रहता है, तो मैंने यहाँ पर देखा कि a की पावर 2x का तो a की पावर 2x कर दिया, अपॉन में log a है तो a कर दिया। लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन जो पार्ट है इसका वो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, a की पावर 2x अपॉन में 2 log a प्लस c। अभी मैंने क्या बोला, ये जो फंक्शन है dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। अगर मैं यही बात कैसे बोलूँ कि a की पावर 2x और dA, क्या बोल दिया मैंने, dA। अभी तक मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा था, x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में ये वाला फंक्शन है। dA की बात कर रहा हूँ, अब मैंने dA बोला तो dx। तो यहाँ पर जब भी यहाँ नोटिस करना कि जनरली ऐसे केस में एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं a के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पर a क्या है, एक वेरिएबल, तो a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेरिएबल को, और यहाँ पे जो x है वो किसको काम करेगा, कांस्टेंट का। क्लियर, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। यहाँ आगे अब देखो, जब ये वेरिएबल है, अब वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट है, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, ये वेरिएबल है और ये ऊपर कांस्टेंट है,
तो जैसे ही मैं इसके टर्म में करूँगा आगे तो मुझे पता है क्या मिलता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में, यही तो मिलता है, यस यही मिलता है। आगे देखेंगे अब हम, तो हमें क्या मिलने वाला है। अब यहाँ से देखो, ए की रेस्पेक्ट में करने वाला हूँ मैं। अब ए की रेस्पेक्ट में जैसे मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 1। हो, अभी तो 2x का डिफरेंशिएशन करना है, 2x प्लस 1। इसका ये तो लेकिन कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आता है, तो करेंगे क्यों, प्लस c। क्लियर, एक पैटर्न तो ये था। जनरली अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इस टाइप से आ जाए तो हम ऐसे करेंगे। अब बात करता हूँ मैं log x की। किसकी बात करूँगा, log x की। ओ log x, तो मैंने अभी तक पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन में x, बस इतनी होता है। अगर इसका डिफरेंशिएशन है ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, यस। तो 1 अपॉन में x dx का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, log x। चलिए, ये तो मुझे पता लग गया। अगर आपको बोले कोई फंक्शन, कोई भी बोले, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 2x, तो 1 अपॉन में 2 कहाँ चला गया, बाहर। तो जैसे 1 अपॉन में 2 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, तो 1 अपॉन x dx क्या होता है, 1 अपॉन 2 log x प्लस c। चलिए, अगर मैं बोल दूं कि 1 अपॉन में 2x प्लस 1 dx, तो इसके लिए पूरा क्या है, एक x का काम करेगा, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 1 अपॉन में ये ऐसे बोलो log 2x प्लस 1, लेकिन जो इसका डिफरेंशिएट पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 1 अपॉन 2 और प्लस c। यस, जितने भी आपको इस टाइप के फॉर्म मिलेंगे वो आप एक लॉगरिथमिक की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यस, एक न्यूमेरिकल और आता है डिफरेंट टाइप से, आपको कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं है। आपको बोल दिया कि x स्क्वायर प्लस 3 आर इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये एक क्वेश्चन है और वही बोला गया है कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में। क्लियर, हाँ, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आगे देखेंगे तो मैं जनरली लिखूंगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रेस्पेक्ट में। ये क्या था, ये तो नया पैटर्न है। यस, ये नया पैटर्न है हमारे पास। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक टी मान लेता हूँ। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 को टी माना है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं अभी, बस जस्ट इतना ही। तो अब मेरे पास जो फॉर्म बनेगी तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अगर मैंने इसको टी माना तो ये क्या हो जाएगा, डी टी। यस, तो ये क्या मिलेगा मुझे, टी प्लस 1 डी टी। एलजेब्रिक फॉर्म आ गया। अब इसका करेंगे डी, यहाँ पे भी टी है, ये टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी। अब टी मैंने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 2, वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। अगर मैं और भी सॉल्व करूँ तो सेल्सियम लेकर सॉल्व करूँगा तो जो भी एक वैल्यू पर्टिकुलर आएगी उसे मैं बोल सकता हूँ। तो ये 3 टाइप थे। अभी तो मैंने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया, इसके बाद एक्सपोनेंशियल पढ़ाया, एक्सपोनेंशियल पढ़ाया, एल्जेब्रिक पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने ये एक्सपोनेंशियल का दूसरा टाइप पढ़ाया, फिर मैं लॉग के टर्म पढ़ाए। तो जनरली आपको ये वापस यही 5 से 6 टाइप वापस मिलेंगे। एक इन्वर्स का टाइप और रह गया है। जनरली फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, 5। आई लेट से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे पास जो फंक्शन है, दिस इज द इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, दिस इज द लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज द अलजेब्रिक फंक्शन,
दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल। तो 5 टाइप के फंक्शन है। आपको मैंने इनवर्स को छोड़ने के बाद लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल ऑल द टर्म्स आर कंप्लीटेड। और जो इनवर्स वाले टाइप हैं ये आपको बहुत इजीली एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज जब कराएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये मिल जाएगा। तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स थे ये बेसिक थे, जस्ट बेसिक। आपको जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, तो आपको डिफरेंट टाइप के पैटर्न मिलेंगे, डिफरेंट टाइप की आइडेंटिटी मिलेंगी। इनका प्रॉपर यूज़ करने के बाद में एक अच्छा सा आंसर भी डिफाइन कर पाऊंगा बहुत ईजिली एकदम। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग एक कैलकुलस के नाम से डर जाते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है आपके लिए। तो इसे आप एकदम बारीकी से पढ़ें और जो समझ में ना आए एक बार डिस्कस करें और आपको ये क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, एक तो बेसिक पैटर्न के ऊपर लेके गए हैं इसको। यस, तो हम आगे एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो नेक्स्ट इसे नोट कीजिए। उसके बाद चलिए, तो अभी तक मैं क्या था 7.1 का जो बेसिक था वो स्ट्रक्चर वो हम देख के कर सकते हैं कंप्लीटली, जो पिछला पैटर्न था। दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ 7.2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद हम देखेंगे कि 2 में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नाउ कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन आता है तो आप उसे बिल्कुल ईजिली तरीके से कर सकते हैं। चलिए, कुछ मैंने एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशंस लिए हैं आपके एनसीईआरटी से ही, जो मैं एक करके डिफाइन कराऊंगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो इस टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो जनरली है क्या, यूज़ क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए, तो मेरे पास जो पहला इलिस्ट्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴ रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स अपॉन में रूट एक्स। कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्ट कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ सब्स्टिट्यूट करके इस फंक्शन को थोड़ा कंप्रेस कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कैसे, देखते हैं। यहाँ पर मुझे पता है सब्स्टिट्यूशन में एक ही चीज़ ढूंढनी है, ऐसे को मैं लेट करता हूँ जिसका डिफ्रेंशिएशन मुझे ऑलरेडी गिवन होता है। ओह क्लियर, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं जनरली उसी चीज़ को लेट करता हूँ जिसका डिफरेंशिएशन मुझे फंक्शन के अंदर मौजूद है। चलिए, तो मैंने भी पढ़ा था कि tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये तो पता था। तो tan और सेक में रिलेशन कैरी कर रहा है। यस, तो यहाँ भी tan है, यहाँ भी सेक है। तो मैं क्या करता हूँ कि tan को क्या मान लेता हूँ, t। लेट tan रूट एक्स को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। ए मानो, कुछ भी मानो, मैंने t माना है। यस, क्या माना मैंने, t। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या है, dx। जब मैं t में मानूंगा तो मुझे सारा फंक्शन t में ही चाहिए, ये x नहीं दिखेगा आपको। तो मैंने क्या किया, मुझे इसका dx के लिए, मैं dt के लिए डिफरेंशिएशन चाहिए। तो जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो सेक स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इजकल टू में dt, और यहाँ पर ये क्या मिलेगा मुझे, dx इजकल टू, तो मुझे तो इस dx की वैल्यू चाहिए सिंपली। बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये जो ये वाला 2 है वो कहाँ चला जाएगा, dt के पास चला जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स dx। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt। क्या लिख सकता हूँ, dt। यस, तो ये जो मेरे पास पैटर्न है, ये और ये पूरा मिलके, ये पूरा पैटर्न मैंने क्या लिखूंगा, इसे क्या लिख सकता हूँ, dt के फॉर्म में। यस, ये क्या है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यस, तो दिस इज द t की पावर 4, क्या ये t की पावर 4 dt इंटीग्रेटेड। अब देखो ये भी t में, ये भी dt, ये टाइम t के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो t की पावर 5 अपॉन में 5 + c। अब मैंने t क्या माना था, t मैंने क्या माना था, 10 रूट एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 + c। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल मुझे मिला, क्या, t की पावर 4 dt। ये रोल है सब्स्टिट्यूट का। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो या न्यूमेरिकल्स हो, उसे मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके एक छोटे से टर्म में ले आता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आइडेंटिटी से मैच करता है।
यस, ये इलस्ट्रेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट टाइप का है, आपको देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन जब सॉल्व करोगे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में है क्या जनरली, अब देखते हैं। तो मुझे ये पता है इसमें ऐसा फंक्शन है लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन इसके साथ हो, क्योंकि यही तो सब्स्टिट्यूट कहता है। यस, यही कहता है। तो tan इनवर्स x का अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है, यही होता है, हाँ यही होता है। लिखेंगे अब आगे देखो। तो अब इसका ये इसे मैं 1/1 में लिख सकता हूँ, अपॉन में ही है तो 1 तो ऊपर कोई वैल्यू नहीं रखता, यहाँ पे मान लो 1, तो 1 और ये पूरा क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो साइन, इस पूरे को मैंने टी लेट किया था, साइन टी डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखते हैं ये, चलिए देखेंगे। तो ये मुझे पूरा क्या मिल जाएगा, ये और ये मिलकर क्या मिल जाएगा, डी टी इंटीग्रेटेड। ओ ये तो साइन टी डी टी। एक चीज़ फिर नोटिस करो, ये भी टी में है, ये भी टी में, आपको एक्स नहीं दिखेगा। साइन टी टी की रेस्पेक्ट में करना है तो साइन टी का फॉर्मूला माइनस कॉस टी प्लस सी, तो माइनस कॉस टी क्या माना था मैंने, टी माना था मैंने tan इनवर्स एक्स प्लस, पैटर्न मुझे सिर्फ यहाँ तक है, इसके बाद आप बेसिक फंडामेंटल्स आइडेंटिटीज फॉर्मूले की दम पर आप पूरा सवाल बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, यस। एंड आइडेंटिटी यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब मैंने कोई प्रोडक्ट रूल तो आपको सिखाया नहीं, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में होता था, लेकिन एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अब प्रोडक्ट रूल तो है नहीं इसमें, तो करेंगे कैसे। जब भी ऐसे कभी कॉम्प्लिकेटेड फंस जाए तो मुझे डायरेक्ट याद आता है, क्या याद आता है, सब्स्टिट्यूट। यस, अगर मैं इसको टी मान लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लेता हूँ टी, तो बहुत सारे डिफरेंशिएट करूँगा, मुझे क्या मिलेगा 2x dx इक्वल टू में dt। तो 2x और dx मल्टीप्लाई की फॉर्म में, उनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dt और इसकी जगह t, तो क्या इंटीग्रेशन में आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, क्या सॉल्व होगा माइनस कॉस टी। यस, तो माइनस कॉस टी की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वापस प्लस सी। तो मेरा फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स है, जब मैं फाइनल आंसर निकालूंगा तो इन टर्म ऑफ एक्स ही निकालूंगा। ये बीच में जो टी माना लेट किया है, इसे तो सब्स्टिट्यूट करके ना फंक्शन को कंप्रेस किया गया है, ताकि आप छोटे छोटे सवाल न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस करूँगा, यहाँ पर एक चीज़ देखो, जितने भी सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो फॉर्मूले आइडेंटिटीज हैं वो कैसे डिफाइन होती है, अब मैं आपको ये एक एक करके बताऊँगा। चलिए, तो आपको एक आइडेंटिटी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। जैसे आपके पास एक है इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इसका आइडेंटिटी बेसिक फॉर्म में नहीं है तो जनरली कैसे आता है ये देखते हैं। अच्छा, ये क्या है tan x है, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, अभी तो पता नहीं है, फर्स्ट है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, हाँ लिख सकते हैं। तो मैं करता हूँ लेट कॉस एक्स, क्या है यहाँ पे टी लेट कर लेता है, कॉस एक्स क्या करते हैं टी लेट कर लेते हैं। तो इसका जैसे ही मैं करूँगा कॉस का डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो ये माइनस में उठा के यहाँ लगा दूँ, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुझे साइन एक्स डी एक्स से क्या मिला, माइनस डी टी, तो माइनस वहाँ लगा लेंगे, तो क्या करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में टी, ये 1/x की फॉर्म बन गई। यस, तो माइनस लॉग टी, क्या माना था मैंने लॉग टी के लिए, मतलब टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर कॉस एक्स, तो मैं क्या लिखूँगा, तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी एक, और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, और अगर मैं माइनस लॉग
1/sec लिख दूँ तो कोई परेशानी किसी को नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब ये डिवाइड फॉर्म होती है तो आइडेंटिटी होती है -log1 -log sec x प्लस c, ये आपको ब्रैकेट यहाँ तक है। जैसे माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो log 1 क्या होता है 0, 0 खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिख सकते हैं log sec x प्लस c। तो इसके दो आइडेंटिटीज हैं, 1 और 2। कैसे लिख सकते हैं, आपको ऐसे ही 10 का करना है। अब मैं बात करूँगा sec की, आपको ये इंटीग्रेशन ऑफ cot x डिफाइन करेंगे इसी तरीके से, है ना। ये आप सॉल्व कर लें एक बार, उसके बाद चेक कर लें क्या ये मुझे कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। यस, सेकंड आइडेंटिटी पॉइंट है sec x dx। इसमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट तो बन ही नहीं रहा है, इसका तो बन गया था, इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा नहीं, बनाना पड़ता है, बनेगा नहीं बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है, फॉर्मेट, जिससे ये सब्स्टिट्यूट हो जाए और मुझे एक छोटा सा अच्छा सा आंसर मिल जाए। यस, तो क्या करूँगा मैं इसमें, मैंने क्या किया, sec x प्लस 10x का मल्टीप्लाई किया है और sec x प्लस 10x का डिवाइड किया है। हाँ, ये तो कर लिया मैंने, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। आगे देखेंगे, जैसे मैंने देखा यहाँ पर sec x और 10x का था ये इंटीग्रेशन। चलिए अभी देखते हैं, जस्ट दूसरा देखेंगे। तो मैंने क्या किया, लेट sec x प्लस 10x का क्या किया, इंटीग्रेशन डिफाइन करूँगा मैं से, इसको मैंने t मान लिया है। तो क्या करूँगा, जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x dx, ये क्या है मेरे पास dt। तो जो मुझे ऊपर मिलने वाला है वो क्या है dt, ऊपर में नीचे क्या है t, तो मुझे क्या मिलेगा log t की वैल्यू प्लस c, तो t क्या माना था मैंने, log sec x प्लस 10x प्लस c। यस, तो ये आपके लिए एक आंसर था। ऐसे ही आप cosec x का डिफाइन कर सकते हैं। तो जनरली इसी टाइप से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के एग्जांपल करने हैं, उसके आगे का प्रोसेस हम फिर बताएंगे। तो अभी तक के वीडियो के लिए इतना है। न्यूमेरिकल्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, आपने ये बात कहावत सुनी होगी, जो क्या जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे कंसेप्ट आपको मिलेंगे और आप अपने कंसेप्ट को ESS चैप्टर के खुद डिफाइन भी कर सकते हैं। यस।